हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हमारा जो टॉपिक है आज का दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी। 9th क्लास की ये सिविक्स है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का ये आई थिंक 5th पार्ट है। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी है तो क्यों है, क्यों इसकी ज़रूरत है, या डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है। इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगडोज क्लास। मैडम लिंगडो की क्लास में अभी कुछ आर्ग्यूमेंट होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर ने प्रीवियस सेक्शन में ये तो बता दिया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लेकिन यहाँ पर टीचर बच्चों से पूछती है कि क्या डेमोक्रेसी ही एक सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब इसके बारे में बच्चों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट होने लगते हैं। तो सबसे पहले योलांडा का क्या कहना है? उसका कहना है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, राइट, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। इनफैक्ट जो कंट्रीज नॉन डेमोक्रेटिक हैं वो भी आज के टाइम पर डेमोक्रेटिक हो रही हैं। और इसके अलावा ऑल द ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। दैट मीन्स कि सभी फेमस लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी बातें बोली हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि डेमोक्रेसी बेस्ट है। तो इसके बारे में हमें डिबेट क्या करना। अब यहाँ पर तांगकीनी का क्या कहना है? वो कहती हैं कि लिंगडो मैम ने ये कहा है कि हमें कोई भी चीज़ ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करनी जस्ट बिकॉज वो किसी फेमस आदमी ने कही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी लोग जो उस फेमस आदमी की बात को फॉलो कर रहे हैं वो रोंग पाथ पर हो। तो ये भी तो हो सकता है कि सभी लोग रोंग पाथ पर जा रहे हों। इतने में जेनी का कहना है येस इट इज़ अ रोंग पाथ, कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये एक रोंग पाथ है। व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को क्या दिया है? इट्स बीन 7 डिकेड्स, मतलब आधी सदी बीत गई है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, बट हमारे देश में आज भी पॉवर्टी है। अब इस बात पर रिबियांग का क्या कहना है? बट वट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पॉवर्टी जस्ट बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? तो रिबियांग का कहना यहाँ पर यह है कि गरीबी का और लोकतांत्रिक देश का, मतलब डेमोक्रेसी का एंड पॉवर्टी का एक दूसरे से क्या लेना देना है। क्या हम गरीब इसलिए हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, या डेमोक्रेसी की वजह से हमारे देश में गरीबी है? तो यहाँ पर रिबियांग इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। अब आगे देखते हैं कि ये डिस्कशन कैसे चलती है। अब जेनी कहती है वट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, कि चाहे कुछ भी हो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। द पॉइंट इज़ दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज डेमोक्रेसी से देश में कियोस है, इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है, हाइपोक्रासी है, और जो पॉलिटिशियंस है वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री? देश के लिए कौन चिंता कर रहा है? कोई भी नहीं। अब इस बात पर पोइमोन का कहना है कि फिर इसके अलावा क्या होना चाहिए? क्या हम वापस से ब्रिटिश रूल में चले जाएं, या फिर हम किसी बाहर के रूलर या किसी बाहर के किंग को बुलाकर अपने देश में रूल करवाएं? अब रोज़ का कहना है मैं ये नहीं जानती, बट हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है। एक ऐसा लीडर जो इलेक्शन एंड पार्लियामेंट के बारे में बिल्कुल भी बॉदर ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, एंड जो पावर है वो सारी एक ही लीडर के हाथ में होनी चाहिए। अगर एक लीडर के हाथ में पावर होगी, ही शुड बी एबल टू डू वट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट। दैट मीन्स अगर एक लीडर के हाथ में पावर होगी सारी की सारी, तो वो देश के बेनिफिट के लिए काम करेगा, एंड वो अकेला ही देश से करप्शन भी रिमूव कर सकता है, इसके अलावा पॉवर्टी भी रिमूव कर सकता है। अब इतने में समवन शाउटेड कि दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, कि अगर सारी की सारी पावर एक लीडर के हाथ में आ जाएगी तो ये तो डिक्टेटरशिप हुई ना। अब होई का कहना है व्हाट इफ पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, एंड व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ। तो होई ये कहता है कि अगर एक लीडर के हाथ में सारी पावर हो जाएगी तो वो अपनी पावर का मिसयूज करने लगेगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और क्या पता वो खुद भी करप्ट हो। अब रोज़ कहती है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, कि मैं यहाँ पर ऐसे लीडर की बात कर रही हूँ जो ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो एंड स्ट्रॉन्ग हो।
अब होई का कहना है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर रियल डेमोक्रेसी को एन आइडियल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर कर रही हो। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद आइडियल एंड रियल विद रियल। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, कि जितने भी डिक्टेटर्स रहे हैं ना, उनका एक बार रिकॉर्ड जाकर देखो कि उन्होंने रियलिटी में कितना कुछ किया है। वो सभी के सभी करप्ट थे, सेल्फिश थे, ब्रूटल थे, बहुत लोगों को मरवाया है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है। एंड डिक्टेटरशिप के बारे में सबसे वर्स्ट चीज़ ये है, यू कैन नॉट इवन गेट रिड ऑफ देम, कि तुम उन्हें कभी भी सत्ता से नहीं हटा सकते, कभी भी पावर से नहीं हटा सकते। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैडम लिंगडो बच्चों के इस डिस्कशन को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और वो बच्चों के डिस्कशन में इंटरवीन करके कहती हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम सब लोग पैशनेट तरीके से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, दिस इज़ फॉर यू टू सेटल, ये तुम लोग ही सेटल करोगे। बट मुझे ये ज़रूर समझ में आया कि आप सब लोगों ने अपना दिल खोलकर बातें की हैं। लेकिन अगर एक बात बताओ, अगर आपने जो बोला है उसके बीच में आपको कोई स्टॉप करता, आपको कोई रोकता अपनी बात कहने को, तो आपको बुरा लगता, या फिर आपको अपनी बात कहने पर कोई पनिश करता तो भी आपको बुरा लगता। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक? क्या आप ये सब कर पाते जहाँ पर, जिस देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? सो इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी का ये जो पक्ष है, क्या इसके लिए आर्ग्यूमेंट करना अब सही है? तो अब देखो, यहाँ पर तो वैसे अभी तक आर्ग्यूमेंट क्लासरूम में हो रही थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बच्चे फिर कहते हैं कि लाइन टू लाइन हर कुछ पढ़ाओ, तो इसलिए मैंने वो आर्ग्यूमेंट जो क्लासरूम में हुई वो इसलिए पढ़ा दी। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक शुरू होता है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दिस कॉन्वर्जेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इस लाइन का मतलब है कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हुए हैं, तो अभी उन सभी आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है, दैट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लीडर्स है ना वो चेंज होते रहते हैं, चाहे हम सीएम की पोस्ट की बात करें, प्रेसिडेंसी की बात करें, या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, तो जो लीडर्स है ना वो चेंज होते रहते हैं, और इस चेंज की वजह से क्या होता है, देश में इनस्टेबिलिटी रहती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, कि कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, एंड इट इज़ ऑल अबाउट पावर प्ले, कि डेमोक्रेसी जो है ये सत्ता का खेल है, पावर का खेल है। ठीक है, कि जो पार्टी जीतेगी उसके पास पावर होगी, एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। और मोरालिटी मतलब नैतिकता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं, जो पार्टीज़ इलेक्शंस में खड़ी होती हैं, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले, कि डेमोक्रेसी में हर चीज़ के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन लॉज वगैरह कुछ भी बनाना हो, हर चीज़ के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे कि लोकसभा में बिल पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर उस पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सब के जो साइन होते हैं, राइट। सो इस तरीके से बहुत सारे स्टेप से होकर हर चीज़ गुजरती है, जिससे क्या होता है कि डिलेज बहुत होते हैं, हर चीज़ में देरी बहुत होती है, डिसीजन एकदम से नहीं आता। थर्ड पॉइंट ये है। अब फोर्थ पॉइंट है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको लोगों के, जो आम जनता है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं पता। बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि उनकी डिज़ायर्स या उनकी बेसिक नीड्स। तो जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं ना, उनको ऑर्डिनरी पीपल के बेस्ट इंटरेस्ट का ही पता नहीं होता, जिसकी वजह से बैड डिसीजंस लिए जाते हैं। सो दैट मीन्स कि जो डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड होते हैं ना, जो लोगों के द्वारा चुने होते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि जो आम जनता है, जिनके लिए वो खड़े हैं, उस आम जनता को चाहिए क्या, उनकी बेसिक नीड क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी में क्या है कि करप्शन होता है, और करप्शन सबसे ज़्यादा कब देखा जाता है, जब इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जब इलेक्शंस आसपास होते हैं। और आपको पता है ना कि अब आप चाहे न्यूज़ में उठाकर देख लो, इलेक्शंस के आसपास लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, वॉयलेशन होता है, तो बहुत बुरा हाल देखा जाता है। इसके अलावा करप्शन देखी जाती है, घूस देकर लोग जीत जाते हैं, राइट।
फिर नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कि ऑर्डिनरी पीपल मतलब जो हम आम जनता है ना, उनको तो पता ही नहीं उनके लिए सही क्या है गलत क्या है, राइट। सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यहाँ पर जो ये पॉइंट दिए, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो आपको पता होनी चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट है इंस्टेबिलिटी, दूसरा है देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, तीसरा है कि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में, हर डिसीजन में काफ़ी डिले होता है। फोर्थ वन इज कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको लोगों की बेसिक नीड, लोगों के डिज़ायर्स के बारे में पता ही नहीं है। सो क्या होता है, इससे बैड डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ है, आई थिंक ये फिफ्थ पॉइंट ही है, राइट। अब ये फिफ्थ पॉइंट में आपको ये लिखना है कि डेमोक्रेसी में करप्शन देखा जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले। और ये जो करप्शन है ये ज़्यादातर इलेक्टोरल कंपटीशन में देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में है कि जो ऑर्डिनरी पीपल है उनको यही नहीं पता उनके लिए सही क्या है गलत क्या, लोग खुद डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो है डेमोक्रेसी का एक ड्रॉबैक है, क्योंकि हम आम जनता ही होती हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि किसको चुने, कौन सही है, कौन बेस्ट है, राइट। सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सो ये कुछ ड्रॉबैक यहाँ पर बताए हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, कि क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आपके मन में कोई और आर्ग्यूमेंट है, किसी और तरीके का कोई रीज़न है, तो यहाँ पर आपको बताना है वो। इसके अलावा ये पूछा है कि जो ये 6 आर्ग्यूमेंट देखे, 6 रीजंस देखे अगेंस्ट डेमोक्रेसी, क्या आप इनसे अग्री करते हो, एंड इनमें से अगर अग्री करते हो तो किससे अग्री करते हो, ठीक है। यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। कि हम ये तो समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम्स का। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी एक मैजिकल वैंड है, एक जादू की छड़ी है जिसको घुमाया और सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। सो दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी से सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं ठीक हो सकती, सारे सॉल्यूशंस तो नहीं हो सकते। जैसे कि हमारे देश में जो गरीबी है वो अभी तक एंड नहीं हुई है डेमोक्रेसी की वजह से, और ना ही ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी डेमोक्रेसी की वजह से पॉवर्टी एंड हुई है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट ओनली एंश्योर्स पीपल टू टेक देयर ओन डिसीजन। सो दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोग अपने डिसीजन ना खुद लें, ये चीज़ को इंश्योर करता है डेमोक्रेसी। एंड दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों ने डिसीजन लिया तो उनके डिसीजन बिल्कुल सही होंगे, ये भी गारंटी नहीं है। पीपल कैन मेक मिस्टेक। अब ऑब्वियसली बात है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, तो लोगों से तो गलतियाँ होंगी ही। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। अब हम जिनको चुनते हैं, अब यहाँ पर देखो ये जो गलतियों की बात हो रही है ना, यहाँ पर उस इलेक्शन की बात हो रही है। जैसे कि सपोज करो आप एक पार्टी जिता देते हो, अब वो पार्टी आप लोगों के लिए काम नहीं करेगी अच्छे से, जैसे कि वो देश की भलाई के लिए काम नहीं करेगी, तो जिसको आपने जिताया है वहाँ पर आपका डिसीजन गलत हो गया ना, राइट। तो आपके डिसीजन की वजह से क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में भी डिलेज होते हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लीडर्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हर एक का टाइम पीरियड है, हर एक का अपना टेन्योर है, फिर इलेक्शन होते हैं। फिर अगर सपोज करो यहाँ पर 2 पार्टी हैं, ठीक है, चलो 3 पार्टी लगा लेते हैं, हमें अगर ये और हमने इस पार्टी को एक बार जिता दिया और नेक्स्ट टाइम हमें इस पार्टी का काम पसंद नहीं आया तो दूसरे इलेक्शन में हम इसको जिता देंगे, हमें इसका पसंद नहीं आया तो इसको जिता देंगे हम लोग। तो ये जो पावर है, ये जो डिसीजन की पावर है ना, ये हमारे हाथ में है। बट पीपल मेक मिस्टेक। हमसे ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम सही डिसीजन लिया जाएगा, हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, राइट। Sometimes this can set back big decision and affect the government efficiency। अब अगर सपोज करो कि हमने गलत लीडर्स को चुना, गलत पार्टी चुनी, तो उससे क्या होगा, उससे सारे देश के लिए गलत डिसीजन लिए जाएंगे, क्योंकि उन लीडर्स को यही नहीं पता होगा कि आम जनता क्या चाहती है, राइट। तो इससे होगा क्या, इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। These arguments show that democracy of the kind we see may not be the ideal form of government। अब हमें इन आर्ग्यूमेंट से ये तो समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट मतलब ये जितने भी हमने यहाँ पर रीजन देखे, आर्ग्यूमेंट देखे, तर्क वितर्क देखे, इनसे हमें ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। बट
दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में हम इस क्वेश्चन को फेस नहीं कर रहे। रियल लाइफ में जो क्वेश्चन है वो ये है, इज डेमोक्रेसी, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, इज डेमोक्रेसी बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। दैट मीन्स रियल क्वेश्चन हम ये फेस करते हैं कि क्या डेमोक्रेसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेस्ट है। मतलब जितने भी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो या फिर वो मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हो, तो इन सभी गवर्नमेंट में से जो भी जितने भी ये गवर्नमेंट की प्रकार हैं, जितने भी फॉर्म हैं, इन सभी फॉर्म में से डेमोक्रेसी क्या सब में से बेटर है? ये क्वेश्चन जो है वो रियल क्वेश्चन है जो हम फेस करते हैं। अब इसके बाद जो ये पॉइंट है आगे वाला, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन जितना मैंने कराया आप उसको अच्छे से करिए। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी इंस्टाग्राम का यूज़र नेम देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।